हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। आज हम लोग जीके की सीरीज में पॉलिटी टॉप 100 एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी रेलवे और बीएसएससी बीएसपी एचसीएल यूपी एग्जाम आदि के लिए महत्वपूर्ण है, जो सीजीएल में भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। मतलब भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई किस अधिनियम द्वारा। तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। मतलब भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो ये मिला है आपको अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है किस अधिनियम के तहत। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 1786 के अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, अब कह रहा है क्या, मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली। कह रहा है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ के में किसके द्वारा लाया गया था। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो ये लाया गया था किसके द्वारा लाया गया था, मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा। यही 1919 मार्लो मिंटो सुधार, इसके लिए पृथक निर्वाचन था। ठीक है, अब कह रहा है क्या, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। 1909 में के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो किस बात की व्यवस्था, सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यही था मार्लो मिंटो सुधार, जिसमें पृथक निर्वाचन था, सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व, उसी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ। तो 1909 में, 1909 में मार्लो मिंटो बिल 1909 में पारित हुआ, सांप्रदायिकता पृथकीकरण के लिए। ठीक है, करा कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। तो लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स और लॉरेंस था, बट लॉर्ड एमरी नहीं था। ठीक है, तो अलेक्जेंडर क्रिप्स और लॉरेंस था, अलेक्जेंडर क्रिप्स और लॉरेंस था, जबकि लॉर्ड एमरी नहीं था। 1946 के अधिनियम का जो मिशन में 3 मंत्रियों गठित था, उसमें सदस्य नहीं था। ठीक है, आगे कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में जो संविधान निर्माण का अधिकार, ये सही है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में प्रांतीय समूहीकरण, ये भी सही है। प्रोविजनल ग्रुपिंग, प्रोविंशियल ग्रुपिंग और भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ये भी सही है। लेकिन कैबिनेट मिशन की योजना से संबंधित पाकिस्तान की स्वीकृति, ये सही नहीं है, पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। मतलब भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो किसके अंतर्गत, तो 1935 भारत सरकार के अधिनियम के अनुसार, 1935 भारत सरकार के अधिनियम के अनुसार। ठीक है, अब कह रहा है क्या, वर्ष भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई, किस नाम से जानी गई। तो ये है माउंटेन योजना। माउंटेन योजना, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। तो माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना। कराएगी, कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। तो देखिए, भारत सरकार नियम 1935 स्वशासन, ये सही है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, ये भी सही है आपका। इसके बाद है साइमन कमीशन, भारतीय विभाजन, ये गलत है। माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था भारतीय विभाजन। मार्लो मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधि, ये भी सही है। ठीक है, आपको कौन सा गलत है। तो ये साइमन कमीशन, भारतीय विभाजन, ये गलत है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। अब कह रहा है कि बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। पूना समझौता में क्या प्रावधान था।
तो जो अंबेडकर और गांधी के बीच समझौता हुआ था उसमें था निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र पूना पैक्ट का क्या था मेन इशू था, मेन उसका यही समझौता हुआ था। कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया कब, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया रेगुलेटिंग एक्ट। कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्ति की गई, किया गया कब, महारानी विक्टोरिया विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्ति किया गया, 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्ति किया गया 1858 में, 1858 ईस्वी में। कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था, तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रांतों में दोहरा शासन प्रावधानों का सार था, प्रांतों में दोहरा शासन, प्रांतों में दोहरा शासन। अब क्या करा है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किसमें, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। कह कि निम्न में से किस अधिनियम के ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया, तो किस अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम 1935, द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1935, किस अधिनियम केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, अब देखिए किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, तो ये किस अधिनियम की, 1935 अधिनियम की, 1935 अधिनियम की। अब क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था कब, कब किया गया था, तो ये किया गया था कब, संघीय प्रणाली का पहला प्राइस भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था, 1935 द्वारा किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 389, 389। ठीक है, कितना थे, 389। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा का गठन की मांग कहां पर अधिवेशन में रखी गई थी, कहां पर अधिवेशन में रखी गई थी, तो ये फैजपुर अधिवेशन में। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी, फैजपुर अधिवेशन में, फैजपुर अधिवेशन में, फैजपुर अधिवेशन में। कह रहा है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था, कौन सा सदस्य नहीं था, तो जवाहरलाल नेहरू नहीं था। संविधान पांडुलेखन मतलब पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था, जवाहरलाल नेहरू था, के एम मुंशी था, के अय्यर था, मोहम्मद सादुल्ला था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक है, आगे कराए कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था, तो ये हुआ था मतलब ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि होगा, सही है, देशी रियासत के 93 प्रतिनिधि होगा, ब्रिटिश प्रांत को 292, देशी रियासत के 93 और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि होगा, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू हुआ था कब, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता। करना पूर्ण गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 से संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, पूर्ण गठन के फलस्वरूप, तो ये रह गई थी 299, पूर्ण गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी, 299 रह गई थी, कितना रह गई थी, 299। कह रहा है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए, सहमति और समायोजना, सहमति और समायोजन, सहमति और समायोजन के आधार पर। कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो महिला सदस्यों की कुल संख्या थी कितना, 15, महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी, कितना थी, 15 थी, 15 थी। आगे क्या कह रहा है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, संविधान सभा के उद्घाटन और अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। कह रहा है कि
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। कड़ा की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के। कड़ा की 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया किसे? तो 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो ये चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। कहा कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां है? कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां है? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अभी कितना है? 450 प्लस क्या है? अनुच्छेद आर्टिकल है 12 अनुसूचियां हो गया 8%। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? संविधान पर हस्ताक्षर किया था 284। 284 संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? 284। 284 ठीक है। 284। आगे कह रहा है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? कितना समय लगा था ये? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान के निर्माण में वर्ष लगा था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन समय लगा था। कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष थे ये। कह रहा है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर को। भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने सदस्य थे? तो ये थे 229। 229 229 विभिन्न प्रांतों के लिए प्रतिनिधि थे 229। कह रहा है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? सबसे अधिक किस प्रांत का प्रतिनिधि था? तो संयुक्त प्रांत का। प्रोविंस जो यूपी है ना वही था यूनाइटेड प्रोविंस। पहले संयुक्त प्रांत था पूरा मिल करके, जिसमें मध्य प्रदेश ये सब उत्तराखंड ये सब आता था उसमें। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का, यूनाइटेड प्रोविंस का। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? किस देशी रियासत प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में? तो ये हैदराबाद। हैदराबाद का भाग नहीं लिया था, हैदराबाद का निजाम। ठीक है। अब क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभा ने। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभा के सदस्य ने। कह रहा है कि संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो ये 70। देशी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे। देशी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा को बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो ये किया था आपका मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। कह रहा है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किसके आधार पर हुआ था? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किसके आधार पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका वर्गीय मताधिकार के आधार पर। वर्गीय मताधिकार के आधार पर। ठीक है। कह रहा है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए संविधान सभा में? तो सभी निर्णय सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए। किसके आधार पर? सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए सभी निर्णय संविधान सभा में। कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय समिति सदस्य के अध्यक्ष। आगे देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे। तो गोपालचारी अयंगर ये भी थे, अलादि कृष्ण स्वामी ये थे, BR अम्बेडकर ये भी थे, बट कौन नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति के सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? मसविदा प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था। तो ये कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे।
प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष सदस्य जवाहरलाल नेहरू थे, मोहम्मद सदुल्ला थे, के एम मुंशी थे प्रारूप समिति के, गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, ठीक है, अयंगर। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ठीक है। नेक्स्ट कहा कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे आपका बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव, BN राव, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष। कहा क्या संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, अस्थायी। अस्थायी थे सचिदानंद। कहा कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं था? संविधान सभा का सदस्य नहीं था, निम्नलिखित में से कौन कौन नहीं था? तो H.H. बेग नहीं थे, H.H. बेग नहीं थे, जबकि कृष्णाचारी थे, के एम मुंशी थे, गोपाल कृष्ण अयंगर थे। कहा कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार होगा? भारतीय के संविधान भारत की इच्छा अनुसार होगा, किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया था? तो ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। संविधान के प्रारूप समिति के मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी संविधान के? तो प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी आपको 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था प्रतिपादन? तो ये किया गया था M.N. राय द्वारा। M.N. राय द्वारा संविधान सभा के विचार पर औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था। किसके द्वारा? M.N. राय के द्वारा। अब कहा कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया। भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को बनाया संविधान सभा ने, संविधान सभा ने। कहा कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। कहा कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? किस व्यक्ति ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की थी? किस व्यक्ति ने की थी? ये की थी आपको वयस्क मताधिकार के नाम पर, तो ये जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। कहा कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया? अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो ये किया था 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। पारित किया गया था 26 नवंबर 1950 को। कहा कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो आखिरी बार मिली थी 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। कहा कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? संविधान सभा की गठन की मांग 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी सर्वप्रथम? तो सर्वप्रथम की गई थी ये किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक, BG तिलक के द्वारा, BG तिलक के द्वारा। कहा कि भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो गठित करने का आधार था आपका कैबिनेट मिशन प्लान 1946, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है। भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? किसके अनुसार गठित की गई थी संविधान सभा? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, ठीक है। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, पहला सत्र कब हुआ था संविधान सभा का? तो पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। दूसरा 11 दिसंबर को, तीसरा 13 दिसंबर 1946 को। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कब, कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे
किसका प्रतिनिधित्व? संविधान सभा के सदस्य। तो ये प्रतिनिधित्व जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का। कहा कि भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। कहा कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब ये पारित किया गया था? जनवरी 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष इसमें से कौन थे भारतीय संविधान सभा के? तो ये बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। आगे भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, निर्मात्री सभा, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ये क्या था? तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ठीक है। अब क्या है? संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति पूछा है तो जेबी कृपलानी, झंडा समिति के सदस्य जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। कहा है राष्ट्रीय झंडा की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया। कब? कब ग्रहण किया गया था भारत की संविधान सभा में? तो कब ग्रहण किया था? जुलाई 1947 को, जुलाई 1947, 22 जुलाई को था 1947 को। कहा कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। कब? 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। कहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है। लोक कल्याण नहीं है, समाजवादी है, इसके बाद आपका लोक कल्याण नहीं है। क्या क्या है? देखिए, लोक कल्याण नहीं है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और पंथनिरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, प्रभुत्व संपन्न, पंथनिरपेक्ष और समाजवादी, ये सब है। कहा कि लोक कल्याण नहीं है। कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है संविधान की प्रस्तावना का? तो ये सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। मतलब सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ये आपका है सही क्रम। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा? किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया है, समाजवादी को जोड़ा गया है, गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया है, एकता और अखंडता को जोड़ा गया है। ठीक है। भारतीय संविधान के की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? उक्त शब्द में 1985 में संशोधन जोड़ा गया, गलत है ये। मतलब उक्त शब्द संविधान की नहीं, प्रस्तावना का अंग नहीं है, ये भी गलत है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, ये नहीं थे, ये भी क्योंकि 1942 में हुआ ही युद्ध हुआ था। तो उक्त शब्द 1976 संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यही आपका 1976 संशोधन, 42वां संशोधन 1976 के जोड़ा गया, यही आपका क्या है? सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया। कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो भारत के शासन के सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। किसमें निहित है? जनता में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र के रूप में स्वीकारा गया। लोकतंत्र के रूप में क्या स्वीकारा गया? तो ये लोकतंत्र के रूप में स्वीकारा गया उपयुक्त सभी, मतलब सामाजिक गणतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और राजनीतिक राजतंत्र, उपयुक्त सभी। कहा कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये संविधान की प्रस्तावना में, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संविधान के प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है? सेकुलर का अर्थ क्या है? सेकुलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? हम भारत के लोग से अर्थ निकलता है। हम भारत के लोग से अर्थ क्या निकलता है? संविधान निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, संविधान निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है।
समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ है, समाजवाद का अर्थ है क्या? सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिए गए थे? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है आपको प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ये अमेरिका की क्रांति, ये भी प्रभाव झलकता है। बोल्शेविक क्रांति 1917, ये भी झलकता है। अमेरिका क्रांति 1776, ये भी झलकता है। चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, 1912 नहीं झलकता है, जबकि ये भी फ्रांसीसी क्रांति 1789 का भी झलकता है। कड़ा क्या? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो हम देख सकते हैं प्रस्तावना में। कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? प्राधिकार स्रोत कौन है? तो यह है भारत के लोग। भारतीय संविधान ने किस भारतीय संविधान ने किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान करती है? आत्मा की व्याख्या प्रदान करती है। व्याख्या होगा ये कौन सा भाग है? तो ये होगा आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो प्रस्तावना पर। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो भारत को गणतंत्र, यहाँ राज्यों का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होती है। अवधि के लिए ही निर्वाचित होती है, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? प्रस्तावना में देश का भारत और इंडिया। भारत और इंडिया। हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? भारतीय संविधान भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत किया गया। भारत की जनता के द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। भारत की जनता में निहित है। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।